सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक मैं क्या हूँ, और ये स्वाध्याय नहीं है, ये एक ध्यान है। तो सभी आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय चक्र पर एक वाइब्रेशन, एक प्रकाश को अनुभव कीजिए। भावना कीजिए कि गुरु शक्ति, गुरु तत्व हमें हमारा अध्ययन करा रही है। हम समझ पा रहे हैं कि हम हैं क्या और हमारा मूल उद्देश्य क्या है। और साथ ही भावना कीजिए कि एक बहुत बड़ा समूह, एक बहुत बड़ा दिव्य समूह इस स्वाध्याय को सुन रहा है और गुरुदेव की लिखी ये पुस्तक अनंत तक जीवित है और अनंत लोगों तक पहुंच रही है। इसी के साथ एक गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद करके ही इस स्वाध्याय को ध्यान के जैसे सुनने का, समझने का प्रयास। हम सब स्वयं के अध्ययन की यात्रा पर। गुरुदेव ने हमें पिछले स्वाध्याय में समझाया कि इंसान से जब पूछा जाता है कि आप कौन हो, तो हम लोग इतना लॉस्ट हो गए, इतना खो गए हैं उस बोरोड नाम में कि हमने अपने आप को ये नाम ही मान लिया है, या फिर अपने आप को वो वंश, वर्ण, व्यवसाय, पद, हम वहीं तक सीमित हो गए हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो शरीर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सीमित हैं और जो आत्मा की रिक्वायरमेंट है वो बहुत प्योरेस्ट हैं और असीमित हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बताया था कि शरीर के स्वार्थ को और अपने स्वार्थ को अलग अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या हूँ ये तो मुझे अभी पता ही नहीं, और शरीर का स्वार्थ हमें संकीर्ण बना देता है। और अगर किसी स्वाद की बात भी करो तो अगर हमें गुलाब जामुन पसंद है तो हम कितना खा लेंगे उस गुलाब जामुन को, कहीं पर आकर तो हम कहेंगे अब नहीं हो रहा। लेकिन प्रेम, करुणा, दया, कभी इस भाव के लिए हम कहेंगे कि और नहीं चाहिए, बहुत हो गया, अब हमसे नहीं रहा जा रहा, अब हमसे नहीं मैनेज हो रहा, नहीं कहेंगे ना। तो यही गुरुदेव समझा रहे थे कि मनुष्य शरीर में रहता है, ये शरीर एक वस्त्र है आत्मा का, और आत्मा शरीर बदलती रहेगी। जब इस शरीर का प्रयोजन पूरा हो जाएगा ये शरीर चला जाएगा और दूसरा शरीर आ जाएगा। लेकिन चित्त पर जो संस्कार है, जो इस शरीर के माध्यम से हम जिएंगे, वो सब तो हमारे साथ चला जाएगा। तो हमको हर पल श्रेष्ठ कदम बढ़ाने हैं, श्रेष्ठ सोचना है और श्रेष्ठता की ओर चलना और बढ़ना है। और अल्टीमेट जर्नी वहीं जाकर पूर्ण होगी जब हम ये समझ जाएं कि हम क्या हैं। हम ये शरीर नहीं है, हम दिव्य हैं, हम वो परमानंद हैं, हम वो परमात्मा हैं। इसी को गुरुदेव आगे समझा रहे हैं और लिख रहे हैं, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर पर कमी पड़ जाते हैं, देह सड़ जाती है, केवल 24 घंटे इसमें लगता है। इससे यह प्रकट है कि मनुष्य शरीर में निवास तो करता है परंतु वह शरीर से भिन्न है। इस भिन्न सत्ता को आत्मा कहते हैं। वास्तव में यही मनुष्य है। मैं क्या हूँ, इसका सही उत्तर यही है कि मैं आत्मा हूँ। हम सबको बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ना है, और यही हर मनुष्य के जीवन का एक मूल उद्देश्य है कि हम सब ये समझ पाए। कोई भी काम आप करो, कोई भी काम, अगर आप वो काम सोल कॉन्शियसनेस से करोगे तो आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होंगी, और सोल कॉन्शियसनेस से काम करेंगे तो फीलिंग ऑफ वननेस बहुत हाई होगी। शरीर और आत्मा की पृथकता की बात हम सब लोगों ने सुन रखी है, सिद्धांतः हम सब उसे मानते भी हैं। शायद कोई ही ऐसा विरोध करे कि देह से जीव पृथक नहीं। इस पृथकता की मान्यता सिद्धांत रूप से जैसे सर्वसाधारण को स्वीकार है, वैसे ही व्यवहार में सभी लोग उसे अस्वीकार कर देते हैं। लोगों के व्यवहार ऐसे होते हैं मानो वे वस्तुतः शरीर है। अब देखो इसका कितना अच्छा एग्जाम्पल है। गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञान के स्तर पर सबको पता है मोस्टली कि कोई परमानेंट नहीं है। ज्ञान के स्तर पर पता है कि हम ये शरीर नहीं है। ज्ञान के स्तर पर पता है कि हम एक आत्मा है। लेकिन अनुभव और अनुभूति के स्तर पर कोई जाना ही नहीं चाह रहा। क्यों नहीं जाना चाह रहा? क्योंकि हम पहले ही अस्वीकार कर देते हैं। हमारा व्यवहार ऐसा है, आज की डेट में इतनी प्लानिंग कर लेंगे अगले 10 सालों की, जैसे मान लो अजर अमर अविनाशी हूँ, कभी जाएंगे ही नहीं। प्लानिंग करना बुरा नहीं है, पर उस प्लानिंग पर आसक्त होना। मनुष्य को सबसे बड़ा भय किस चीज का है? अगर अंदर झांक कर देखेंगे तो सबसे बड़ा भय खोने का है। फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ डेथ। उस चीज का भय कर रहे हैं जो शाश्वत है। जब जन्म लिया था तभी से पता है कि मृत्यु होनी है, और सबको पता है कि होनी है, फिर भी उस मृत्यु से भाग रहे हैं, जबकि मृत्यु, और असल में मृत्यु होती ही नहीं। शरीर ही तो बदल रहा है, मृत्यु नहीं हो रही। और आपके साथ सब कुछ जा रहा है, जो भी आपने कलेक्ट किया इस लाइफ में वो सब जाएगा। और इसी सबसे बड़े सत्य से हम भाग रहे हैं। तो हम अपने आप से ही भाग रहे हैं मूलतः। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि सबको यहाँ से पता है, ज्ञान से, बुद्धि के स्तर से। लेकिन जब संसार की बात आती है तो शरीर को सब कुछ मान लेते हैं। शरीर की हानि, शरीर के लाभ, इसी में अटक जाते हैं। मैं और मेरा में फंस जाते हैं। किसी व्यक्ति को बारीकी के साथ निरीक्षण किया जाए और देखा जाए कि वह क्या सोचता है, क्या कहता है और क्या करता है, तो पता चलेगा कि वह शरीर के बारे में सोचता है, उसी के संबंध में संभाषण करता है, और जो कुछ करता है शरीर के लिए करता है।
शरीर को ही उसने मैं मान लिया है। अब अगर गुरुदेव कह रहे हैं तो इन प्रश्नों पर हमको विचार करना है अपने जीवन को सेंटर में रखकर। ये किताब याद रखिए हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, ये जो ध्यान है ये हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। तो जरा बंद आंखों से अपने आप से प्रश्न कीजिए कि हम 24 घंटे में क्या करते हैं, क्या कहते हैं तो और क्या सोचते हैं। जो हम कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, उनमें से कितने भाव, कितने विचार इस शरीर के लिए हैं। किस तरह की सोच आती है, कितने देर सोना है, कितनी देर उठना है, क्या खाना है, क्या बनाना है, क्या कमाना है, क्या हमारे बच्चे क्या करेंगे, बच्चे क्या कमाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, पति ने क्या कर दिया, पत्नी ने क्या कर दिया, इस रिश्ते ने क्या कर दिया, उस रिश्ते ने क्या कर दिया। आप ध्यान से सोचो, या आपका जो भी प्रोफेशन है उससे रिलेटेड, फिर उसमें हाइक कितनी होगी। हम ध्यान से सोचेंगे तो हमारा हर चिंतन इस शरीर की तरफ है। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो चिंतन इस शरीर की तरफ है, हमारा चिंतन उस परमानंद की तरफ जा ही नहीं रहा। हम दिन के 24 घंटे इस शरीर को केंद्र मान के उसके आसपास बिता रहे हैं। मतलब हम टेम्परेरी को केंद्र मान रहे हैं और उस टेम्परेरी के आसपास गोल 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 घूम रहे हैं। और जब टेम्परेरी को केंद्र मान के गोल गोल घूमेंगे तो सारे लोअर इमोशन अपने आप सतह पर आएंगे, क्योंकि उस टेम्परेरी में अपेक्षाएं होंगी, उस टेम्परेरी में डिजायर्स होंगे, उस टेम्परेरी में इच्छाएं होंगी। और मजे की बात है, ऐसी अपेक्षाएं, ऐसी इच्छा, ऐसी डिजायर जो खुद पे निर्भर भी नहीं होंगे, कई बार किसी और पे डिपेंडेंट होंगे। अब अगर मेरी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि मेरा बेटा कल को सिविल ऑफिसर बन जाए, तो जब मेरा बेटा बड़ा होगा और वो सिविल ऑफिसर ना बन पाए तो मेरी तो खुशी खत्म। तो मैंने ही अपने आप को एक लूप में कैद कर लिया। तो यही बात यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि हमको बारीकी से निरीक्षण करना है अपना। और अब यही होमवर्क है कि हम अगले 24 घंटे अपने आप को दृष्टा भाव से देखें कि हमारे अंदर क्या विचार आ रहे हैं, हमारे अंदर क्या भाव आ रहे हैं, और हम क्या कर्म कर रहे हैं, और उस कर्म के पीछे का मूल भाव क्या है। इज इट रिलेटेड टू बॉडी कॉन्शियसनेस, क्या वो शरीर से रिलेटेड है। आगे गुरुदेव बहुत सुंदर समझाते हुए लिखते हैं, शरीर आत्मा का मंदिर है, उसकी स्वस्थता, स्वच्छता और सुविधा के लिए कार्य करना उचित एवं आवश्यक है, परंतु यह अहितकर है कि केवल मात्र शरीर के बारे में ही सोचा जाए, उसे अपना स्वरूप मान लिया जाए और अपने वास्तविक स्वरूप को भुला दिया जाए। कितनी सुंदर बात है। ये शरीर इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट के सहारे उस परमानंद को पाना है। अगर सूक्ष्म से ही सब कुछ हो सकता होता तो हमें धरती पर आने की आवश्यकता नहीं थी। गुरुदेव खुद लिखते हैं कि मुझे धरती पर जीवधारी चाहिए, मुझे धरती पर लोग चाहिए जिनके माध्यम से मैं अपना काम करा सकूं। और ये गुरुदेव नहीं, सारी श्रेष्ठ आत्माएं, जो सारी ऋषि सत्ताएं हैं, वो ढूंढ रही हैं ऐसे लोग जो शरीर में हो, क्योंकि ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको कुछ लिखना है तो पेन इंस्ट्रूमेंट है, पर जो लिखना है वो तो आपके अंतःकरण में छुपा हुआ है ना। जो लिखना है वो आपके ब्रेन में है, पेन नहीं लिख सकता, पेन को आप चला रहे हैं। तो सेम है, शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका ध्यान रखना है, जिसको अच्छा रखना है, जिसको स्वस्थ रखना है। वो भी कैसे? संयम से, सात्विक आहार से, सात्विक सोच से, सात्विक भावनाओं से। इसको सही रखने के भी सही तरीके हैं, हमको वो तरीका समझ में आना चाहिए। और इसको सही रखने के क्या तरीके हैं वो जानना है तो फिर जन्म शताब्दी पुस्तक माला सुनना शुरू कर दीजिए, और आपको 10 पुस्तकें सुन के उत्तर मिल जाएगा कि शरीर को सही रखने का, शरीर को मंदिर मानकर जीने का क्या तरीका है। और वहां से वो आर्ट ऑफ लिविंग है। अगर यहाँ हम आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं तो ये आत्मा शरीर में आ गई, अब इसके साथ इसको ड्राइव कैसे करना है वो जन्म शताब्दी पुस्तक माला बता रही है, और बहुत खूबसूरती से बता रही है। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि हम अपने आप को शरीर मान लेने के कारण हानि और लाभों को भी अपना ही हानि और लाभ मान लेते हैं। अगर आपके हाथ में दर्द है और हम बार बार बोले मेरे हाथ में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, अरे ये हाथ मेरा कहाँ है? ये तो इस शरीर का है, पर मैंने इस हाथ को अपने आप से इतना एसोसिएटेड कर दिया, इतना ज्यादा एसोसिएट कर दिया, क्योंकि मैंने ये मान लिया कि मैं हूँ, ये हाथ मेरा है। नहीं, मिट्टी का है, पंच तत्वों का बना है, और जब आत्मा शरीर छोड़ेगी तो निकल जाएगा। लेकिन रिपीट मोड पर हम खुद को बता रहे हैं कि हाथ में दर्द है। अगर हाथ में दर्द है तो उसे दृष्टा भाव से देखिए तो सही कि अच्छा किसको दर्द हो रहा है। अच्छा, इस शरीर में जो मुझे इंस्ट्रूमेंट के जैसे मिला है, जो मंदिर है, इस शरीर में कुछ कष्ट हुआ, वो कष्ट आत्मा को नहीं हो रहा है, वो कष्ट मेरी सच्चाई, मेरे परम सत्य को नहीं हो रहा है। लेकिन हम इतना लॉस्ट हो गए, इतना उलझ गए कि हम कह रहे हैं हाय हमको पीड़ा हो रही है, हाय हमको पीड़ा हो रही है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो। हमको इससे निकलना पड़ेगा। हम वो हैं जिसको कोई पीड़ा अनुभव नहीं हो सकती, क्योंकि हम परमानंद हैं। वी आर ब्लिस, वी आर हैप्पीनेस, वी आर द यूनिवर्स। हम वो ब्लिस हैं, लेकिन हम अपने आप को ब्लिस मानना ही नहीं चाह रहे हैं, उस यात्रा पर एक कदम बढ़ाना ही नहीं चाह रहे हैं। और गुरुदेव आगे अगली लाइन में यही बात लिख रहे हैं कि यह भूल भुलैया का खेल जीवन को बड़ा कर्कश और नीरस बना देता है। कितने लोग कहेंगे कि वो खुश हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, परमानेंट हैप्पीनेस है। जरा चिंतन करके देखिए और अपने आप को बताइए कि क्या हम खुश हैं, क्या हम हैप्पी हैं,
सारी हैप्पीनेस टेम्परेरी है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं परमानेंट खुश हूँ। क्यों? क्योंकि हमने गोल गोल जीवन को अपना नीरस बता दिया। एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, इंसान अपने जीवन भर की कमाई खर्च करके एक मकान बनाता है, एक घर बनाता है। मकान को इंसान घर बनाते हैं। आपने घर खरीदा, आपकी जो घर खरीदने की खुशी होती है वो कितनी 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 अनंत होती है, क्योंकि आपने पूरे एफर्ट डाले हैं। और जब इंसान घर बनाता है ना, तो हर कोई अपनी कैपेसिटी से मैक्सिमम जाता है। सीधी सीधी बात है, थोड़ी सी चादर पसारता है, चादर से बाहर पैर निकालता है, तभी तो लोन लेने पड़ते हैं। अब उस दिन कितनी खुशी हो रही है जिस दिन घर खरीदा, लोगों को बुलाया, घर का इनॉग्रेशन किया, भूमि पूजन कराया, ऐसा कराया वैसा कराया। अब आप उस जिसने घर खरीदा, जो आज इतना खुश है, उससे 6 महीने बाद जाके पूछो कि भैया अब तो घर आ गया, आप सुकून? क्या नहीं, ईएमआई बहुत भारी पड़ रही है। अरे जिस घर को खरीदने में सारी जमा पूंजी लगा दी थी, जिस घर को खरीद के इतनी खुशी मिल रही थी, आज उसी घर की ईएमआई दुख दे रही है। क्योंकि हम लोग टेम्परेरी के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हमको समझ ही नहीं आ रहा कि स्थिरता कहाँ है। अब हमें स्थिरता की आवश्यकता है। तो आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का ध्यान, आज का चिंतन यहीं समाप्त करते हैं कि हम स्थिरता की ओर बढ़ें और हम अपने आप से पूछें और अपना निरीक्षण करें और अपने आप को दृष्टा भाव में देखें कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। हमारा कितना समय शरीर के ऊपर व्यर्थ जा रहा है और कितना समय हम आत्मा पे लगा रहे हैं जो परमानेंट है। और अगर ये चिंतन का उत्तर मिल गया, और ये चिंतन एक दिन का नहीं है, नोट कर लीजिए इसके पॉइंट्स कि अब आपको कौन कौन से अभ्यास करने हैं। हर दिन कोई एक नया अभ्यास आएगा और जब हम वो अभ्यास करेंगे, जब हम वो प्रैक्टिस करेंगे, तो यात्रा अपने आप चलने लगेगी। क्योंकि कोई अंदर है जो चाहता है कि हम ये यात्रा करें। तभी तो ये किताब हमें पढ़वाई जा रही है, हमें समझाई जा रही है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने बड़े उस समूह को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, क्योंकि अब हम कलेक्टिव एनर्जी से एक विजुअलाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं कि ये स्वाध्याय, चाहे वो जन्म शताब्दी का हो, चाहे वो पुस्तक मैं क्या हूँ का हो, और या वो कितनी भी सुंदर सुंदर पुस्तकें अवेलेबल हैं, किसी भी पुस्तक का स्वाध्याय हो जो श्रेष्ठता की ओर ले जा रही है मनुष्य जाति को। ये सारी अच्छी पुस्तकें एक बहुत बड़े क्राउड के पास जा रही हैं, एक जीवंत क्राउड के पास जा रही हैं, ऑटोमेटिकली जा रही हैं। तो बहुत सारे अनगिनत लोगों को इन किताबों को सुनते हुए, पढ़ते हुए विजुलाइज कीजिए और तब स्वाध्याय कीजिए। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी को धन्यवाद। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।